वक्त की बड़ी खबर हाथरस हादसे पर सामने आई है। भगदड़ में मरने वालों में 108 खातून, एक मर्द और 7 बच्चों की मौत हुई है। 70 डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने इस बात का जिक्र किया। वहीं जख्मियों का इलाज हमारी प्रायोरिटी है। 116 लोगों की मौत हुई है, ये ऑफिशियल आंकड़ा बताया गया है। वाज़ेह रहे कि हाथरस में सत्संग समागम के दौरान हजारों की तादाद में भीड़ मौजूद थी जिस वक्त यह हादसा हुआ, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद निकलने के दौरान बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। भगदड़ मची और भगदड़ मचने की वजह से 116 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मरने वालों में सबसे ज्यादा तादाद खवातीन की है। 108 खातून यहां हादसे का शिकार हुई हैं, उनकी मौत हुई है, जिसमें एक मर्द और 7 बच्चे भी हैं। 70 डेड बॉडी की पहचान हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने इस बात का जिक्र किया है। जख्मियों का इलाज जारी है और कुल यहां 116 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है। अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी एक पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। और उधर हादसे वाले जगह पर डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे हैं। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डीजीपी ने ये यकीन दहानी कराई है। 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आज रात हादसे वाली जगह पर ही कैंप करेंगे प्रशांत कुमार। वाज़ेह रहे कि हाथरस में यह हादसा पेश आया है और अब तमाम जो अफसरान हैं वो हाथरस पहुंचना शुरू हो गए। डीजीपी प्रशांत कुमार भी हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं और आज रात वहां कैंप करेंगे। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर शासन कार्रवाई करेगा।